स्टडी IQ स्टेट PCS। आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है स्टडी IQ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर यूपी PCS प्रीलिम्स को लेकर सीसेट सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले मैथ्स पिक किया है और मैथ्स में हम काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। मतलब ये कि चाल, समय और दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियसली भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो आप में से जो भी स्टूडेंट यहाँ पर न्यू हैं तो वो इसको तो ज्वाइन कर ही सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप यूपी स्टेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप इसको अगर आप अदर स्टेट PCS की तैयारी नहीं अगर आप अदर स्टेट PCS को बिलोंग करते हैं तो आप सोचें कि ये तो यूपी का सीरीज़ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो सिलेबस और जो कॉन्सेप्ट हैं वो रिमेन सेम। मतलब वो चीज़ कॉन्स्टेंट है, तो आप उसको चाहे इस स्टेट के नाम से पढ़ें चाहे उस स्टेट के नाम से पढ़ें, क्वेश्चंस आपको देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आप में से जो भी स्टूडेंट अगर इंस्टाग्राम या टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो आप मुझसे इन दोनों प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो सकते हैं। सीसेट बाय आयुषी मैम, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, जो भी वीडियो की लिंक PDF वगैरह है वो सब कुछ मैं यहाँ पर अपलोड करती हूँ। ओके, तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि पूछा गया था यूपी PCS साल 2023 में। ठीक है, ये 2023 में देखने को मिला था। तो आप देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपको लेवल समझ में आएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप उस लेवल की तैयारी कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम ये सीरीज शुरू किए हैं जिससे आपको ये समझ आए कि हाँ, हम रेलेवेंट स्टडी कर रहे हैं। राइट, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। क्वेश्चन था कि 140 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी है जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है और एक बिल्ली उसे उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है। तो बताइए कि वो जो रेलगाड़ी है, वो जो बिल्ली है वो उस रेलगाड़ी को कितनी देर में पार कर लेगी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आप इसको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस चैप्टर को आगे आने वाले एग्जाम में भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है जो कि मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाले वीडियोस में, विच इज़ कि जब भी आपका डायरेक्शन जो होता है वो सेम डायरेक्शन होता है तो आपकी जो स्पीड है वो डिडक्ट हो जाती है एंड डिस्टेंस विल ऑलवेज बी काउंट ऐड। मतलब जो डिस्टेंस है वो हमेशा जुड़ेगा और जो आपकी चाल यानी कि स्पीड है वो आपकी घट जाएगी। ठीक, और जब अपोजिट डायरेक्शन होगा तो वो दोनों जुड़ जाएंगी और डिस्टेंस दोनों ही केसेस में ऐड होगा। तो उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, यहाँ पर आपको सिंपली 140 मीटर डिस्टेंस था। ठीक, और 60 और 18 को आपको डिडक्ट कर देना था। वाई? बिकॉज दोनों की डायरेक्शन सेम है। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 140 आपका मीटर में है और 60 और 80 जो आपकी स्पीड है वो आपकी किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहता है कि अगर आपने यूनिट पर ध्यान नहीं दिया तो आप बना बनाया क्वेश्चन भी गड़बड़ करके आ जाओगे। क्योंकि सबसे पहले तो आप ये देख लो कि आपके ऑप्शन किस यूनिट में है। तो यू कैन सी सारे ऑप्शन हमारे सेकंड में है, मतलब मीटर पर सेकंड में आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 140 मीटर। तो इसको तो आपको चेंज नहीं करना है, नीचे वाले डेटा को आप चेंज करोगे तो सिंपली 140 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2 और 5 में से 1 गया 4, 42 इनटू किलोमीटर पर आवर है। तो इसको आप चेंज करोगे तो 5/18 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर डेफिनेटली यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज 12 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। यहाँ पर PYQ के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ द लेवल ऑफ एग्जाम। ठीक है, यहाँ पे मेरा एम PYQ सॉल्व कराना नहीं है, उसके लिए हम सेपरेट आगे एक वीडियो आपको कंपाइल फॉर्म में दे देंगे कि हाँ, लास्ट 5 ईयर का इकट्ठा वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया गया। हेयर आई एम टेलिंग यू कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है और उसके करने की अप्रोच क्या थी। आगे आखिरी की फाइनल कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हो। किसकी बात कर रही हूँ मैं, प्रीवियस ईयर पेपर की बात कर रही हूँ। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन यहाँ पे हम कर रहे हैं प्रैक्टिस में तो वो तो हम सॉल्व करेंगे ही। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने को मिला था साल 2021 में।
मतलब 22 में नहीं आया था, सीधे 21 में फिर आया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन था कि एन एरोप्लेन टुक ऑफ 30 मिनट्स लेट फ्रॉम इट्स scheduled time and had to increase its scheduled speed by 250 km per hour to reach its destination 1500 km on time. तो what's the इसकी रेटेड स्पीड या फिर जो उसकी निर्धारित स्पीड थी वो आपको बतानी थी। तो देखिए क्वेश्चन क्या था कि कोई एरोप्लेन है जिसको 15 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करना था, लेकिन हुआ क्या, उसने 23 मिनट देरी से उड़ान भरी। ठीक है, मतलब वो ऑलरेडी अपने टाइम से 30 मिनट लेट था। अब डिस्टेंस तो भाई फिक्स है, 1500 किलोमीटर उसको जाना है अपने डेस्टिनेशन पर। तो वो अपनी जो उसकी नॉर्मल स्पीड थी उससे उसको अपनी स्पीड को क्या करना पड़ा, इंक्रीज करना पड़ा। ठीक है, तो आपको बताने की उसकी निर्धारित स्पीड या फिर उसकी नॉर्मल स्पीड क्या रही होगी, पहली चीज़। तो अब हमें नॉर्मल स्पीड तो पता नहीं, लेकिन क्वेश्चन इज कि 30 मिनट लेट शुरू करने के कारण उसको अपनी स्पीड नॉर्मल स्पीड से बढ़ानी पड़ी। कितनी? 250। तो नॉर्मल स्पीड पता है क्या? नहीं पता, वही तो फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे, नॉर्मल स्पीड को आप सपोज कर लोगे, मान लो कि जो उसकी नॉर्मल स्पीड है या निर्धारित स्पीड है वो कितनी रही होगी, वो रही होगी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हुआ क्या, जो उसकी न्यू स्पीड है, क्योंकि उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ी है ना, तो x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर। वाई? बिकॉज वो लेट स्टार्ट किया उसने उड़ना, है ना। तो अब देखिए 30 मिनट था, देरी से उड़ा तो इसको मिनट में था, इसको घंटे में बदल लो, क्योंकि आपके सारे ऑप्शन किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में है और 30 जो है वो मिनट के फॉर्म में है। ठीक है, 1500 किलोमीटर का उसको डिस्टेंस तय करना था, तो इतने मिनट लेट शुरू करने के कारण उसको अपनी स्पीड 250 किलोमीटर बढ़ानी पड़ी। और अल्टीमेटली उसको शुरू कितना, उसकी जो मैनुअल स्पीड थी वो कितनी थी, 1500 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, क्योंकि उसकी जनरल स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी। तो अब कुछ नहीं करना, बस ये इक्वेशन अगर आपने बना लिया, इस इक्वेशन तक आप पहुंच गए, तो फिर आपको फाइनल कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जनरली बच्चे करते क्या है कि वो इक्वेशन ही गलत बना लेते हैं। तो मेन यहाँ पे इक्वेशन फ्रेम करना है। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन, इसको सॉल्व करोगे x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू ही आपकी क्या होगी, वो रेटेड स्पीड या वो सामान्य निर्धारित गति। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा, मैंने आपको फाइनल इक्वेशन कैलकुलेट करके बता दी। अब आप सोचो कि ये और किसी तरीके से सॉल्व, तो ऐसा नहीं होता है, कुछ चीज़ें फिक्स्ड हैं कि वो उसी तरीके से सॉल्व होती हैं। तो ये आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा, और ये दिमाग में बिठाल के आपको तैयारी करनी है। ठीक है, इस माइंड सेटअप से नहीं पढ़ना है कि भाई सब कुछ चुटकी बजाया और सॉल्व, तो ये नहीं होता है। ऐसा होने लगे ना तो हर किसी की नौकरी लगने लग जाए। ठीक है, देखो अब ये हो गया, मतलब सॉल्व सिर्फ इतनी इक्वेशन करनी, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा ऊपर की 2 लाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था साल 2020 में। ठीक है, 2020 में आया था ये क्वेश्चन। तो क्या था, यहाँ पे भी ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन था कि 127 मीटर और 98 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 35 किलोमीटर पर आवर और 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही हैं। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि मिलने के कितने समय बाद ये एक दूसरे को पार कर जाएंगी या क्रॉस कर जाएंगी। तो देखिए करना क्या था, ये उसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आया जो साल 2023 में पूछा गया था। मतलब ये कि ये चीज़ें रिपीट होती हैं, तो आपको इसको थोड़ा सा लेकर चलना है। अब एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट नहीं होता कि आप सोचो कि ये पिछले साल आया था तो एज इट इज़ इस साल भी आ जाए, ये ऐसा अब नहीं होता है। क्वेश्चन लिटिल बिट चेंज होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर वो है, स्टैंडर्ड है, तो वो फिक्स रहेगा, कॉन्सेप्ट फॉर्मेट चेंज नहीं होता। ठीक है, आप मैथ्स पढ़ रहे हो, न्यूमेरिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो न्यूमेरिकली डेटा कैन बी चेंज। ओके, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है कि कोई चीज़ अगर ऐसी होती है, जैसे मान लो साइंस में ब्लड ग्रुप्स होते हैं, तो भाई वो तो फिक्स है, वो ए ओ बी ये सब तो आएगा ही आएगा, ऐसा थोड़ी कि ये चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये जो चीज़ फिक्स है तो वो वैसी ही पूछी जाती है। ठीक है, नाउ तो इसमें क्या था, 127 मीटर और 98 मीटर। ठीक है, ये क्या है, दोनों रेलगाड़ियों की क्या
क्या है ये, मीटर इनकी लेंथ है, ठीक है। तो अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, डायरेक्शन चाहे ऑपोजिट हो चाहे सिमिलर हो, डिस्टेंस विल ऑलवेज बी एडेड, ठीक है। तो दोनों डिस्टेंस को आप जोड़ दो, तो ये कितना हो गया, 8 और 8 16, एक कम 15, 9 और 1 10 और 2 12, और एक और एक 2, मतलब 225 मीटर क्या हो गया, ये टोटल आपका डिस्टेंस हो गया दोनों ट्रेनों का। अब क्या बोला, 35 की चाल से और एक 55 की चाल से जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, स्पीड ऐड हो जाएगी, है ना। तो 35 और 55 ये जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 8 और एक 9, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हो गई क्या आपकी टोटल स्पीड हो गई, ठीक है। ये जुड़ गई, डिस्टेंस तो हमेशा जुड़ता ही है, बस अब आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपको क्रॉसिंग टाइम निकालना है। तो आप सिंपली कैसे करेंगे इसको, 225 आपका डिस्टेंस है, 90 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या है, चाल है। अब आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन आपके सारे सेकंड्स में दिए गए हैं, मतलब ये कि ऊपर वाला डेटा तो मीटर में है, मतलब उसको आपको चेंज नहीं करना है, आपको चेंज करना है ये जो 90 किलोमीटर पर आवर है, इसको आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो सिंपली 90 18 के टेबल में 5 टाइम में आता है, तो 5 का टेबल 5 बार पढ़ लो, कितना हो जाएगा 25। तो 90 किलोमीटर पर आवर को आप डायरेक्टली 25 किलोमीटर पर आवर लिख सकते हो, सॉरी किलोमीटर पर सेकंड लिख सकते हो। तो 225 डिवाइडेड बाय 25, बस इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 सेकंड, ठीक है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था, ठीक। नाउ अब इसी बेसिस पे हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, होप सो आपको ये हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। अगर आप हमसे डेली कनेक्टेड रहेंगे तो ही आपको इस सीरीज़ का फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज़ अगर आप ये सोचो कि हम पेपर से एक हफ्ते पहले सारे वीडियो देख लें, तो ऐसा नहीं होता है। आपको हर दिन के टाइम टेबल में से थोड़ा थोड़ा टाइम एटलीस्ट सी सेट के लिए देना है, क्योंकि ये क्वालिफाई नहीं करोगे तो आप क्या करोगे, बाकी कितना पढ़ रहे हो आप, लेकिन अगर आपको पता है क्वालिफाइंग स्टेज ही आप डिस्क्वालीफाई हो गए, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए आपको जब पता है कि ये पास करोगे तब जाके आगे स्टेज में परफॉर्म करोगे, तो इसलिए आपको इसको पास करना ज़रूरी है, और पास करने के लिए आपको इसको पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ने के लिए तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही कि आप डेली 4 4 6 6 घंटे इसको दो, बिल्कुल भी नहीं, डेली 1 घंटा दो तो भी सी सेट आपका निकल जाएगा, ठीक है। देखो नाउ अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे से 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ए और बी की चालों का अनुपात आपको गिवन है कितना, 5:7, और बी की चाल अलग से दे दी गई है 84 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछ रहा है कि ए और बी कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे। देखिए कई बार किसी किसी क्वेश्चन में करना सेम चीज़ रहती है, लेकिन लैंग्वेज इस तरीके से आपको गिवन होती है कि आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, और फिर वो क्वेश्चन आप वहाँ पे गुड परफॉर्म नहीं करोगे, या तो स्किप करोगे या तो गलत करोगे। तो इसलिए आपको पहले समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन गिवन क्या है, पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 240 किलोमीटर की स्थित दूरी पर स्थित दो अलग अलग स्थानों से एक दूसरे से चलना शुरू करते हैं, ठीक है। मतलब ए है और बी है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 240 किलोमीटर का है, ठीक है। ये है इसका डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दोनों एक दूसरे से 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। अब एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, ए इस तरफ चलना शुरू करता है, बी इस तरफ चलना शुरू करता है। तो किस पॉइंट पे आके वो लोग मिलेंगे, तो क्वेश्चन इज किस मिनट पर आकर वो लोग मिलेंगे। अब आप देखने तो जा नहीं रहे कि कौन कितने मिनट पे मिल रहा है, तो आपको ये चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कैसे करोगे, इनकी आपको स्पीड का रेशियो गिवन है, ए और बी, इन दोनों की स्पीड का रेशियो आपको गिवन है कितना है, 5x और 7x, ठीक है। ये आपको रेशियो गिवन है। अब आपको इंडिविजुअली बी की स्पीड गिवन है, तो b 7x बराबर है 84 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 के, x 12 हो गया,
तो यहाँ से आप ए की स्पीड निकाल सकते हो और बी की स्पीड निकाल सकते हो। तो बी तो ऑलरेडी आपको गिवन है विच इज़ 84। ए आप निकाल सकते हो कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये हो गई ए और बी की कौन, ये हो गई उनकी स्पीड हो गई। ठीक, ये हो गई दोनों की स्पीड। अब देखिए क्वेश्चन इज कि वो कितने मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे। तो देखिए जो आपकी स्पीड है, ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो इनकी चाल है वो कितनी है भाई 5x है, और संख्या में कितनी है 60 किलोमीटर है ना। और टाइम अगर हम देखें इनका, तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जो स्पीड का रेशियो है, ठीक है, उसका उल्टा हो जाता है टाइम का रेशियो। तो अगर इनकी स्पीड का रेशियो 5/7 है तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 7/5। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि कितने मिनट बाद विल ए एंड बी टू मीट ईच अदर, है ना। तो अब आप देखिए तो दोनों की जो स्पीड है, ठीक है, ए की स्पीड 60 और बी की स्पीड 84, तो टोटल स्पीड कितनी हो गई, टोटल स्पीड हो गई ये 144, ठीक है, 144 हो गई किलोमीटर पर आवर। ठीक, और टोटल डिस्टेंस कितना है ए और बी के बीच का, तो वो कितना है 240 किलोमीटर, 240 यूनिट क्या है, तो वो है किलोमीटर। ओके, तो अब आपके पास स्पीड पता है, आपको डिस्टेंस पता है, आपको टाइम निकालना है कि कितनी देर पे वो लोग मिलेंगे। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपका क्या हो जाएगा टाइम। बट आपके जो ऑप्शंस हैं वो सारे ऑप्शन आपके मिनट में है, तो आप क्या करोगे, इसको मिनट में चेंज करने के लिए सिंपली ये पूरा क्या है घंटे में है, तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से आप इंटू कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा 12 के टेबल से आप काट दो। ठीक, 12 1 जा 12 5 जा, यानी कि 25 जा कितना हो गया 100 मिनट। मतलब 100 मिनट पे ए और बी आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, मतलब राइट आंसर हो जाएगा आपका 100 मिनट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को डील करना था। तो यहाँ पर रेशियो का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिला, जब भी स्पीड का रेशियो हो तो चाल का रेशियो समय का रेशियो उसका उल्टा हो जाएगा, और अगर टाइम का रेशियो गिवन है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देके चलनी है, ठीक, जब आपका डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो कॉन्स्टेंट हो। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सी ए और बी की चालों का अनुपात आपको गिवन है 4:5, इसीलिए डेस्टिनेशन तक पहुंचने में ए को बी की तुलना में 20 मिनट अधिक समय लगता है। यदि ए अपनी चाल से 2 गुनी चाल से चलता है तो वह उस दूरी को कितने देर में तय कर लेगा, आपको ये बताना है। तो देखिए ए और बी दो लोग हैं, है ना, तो उनकी स्पीड का रेशियो आपको गिवन है कितना, तो 4:5। तो इनका जो टाइम का रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 5:4। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ने क्या कहा कि दोनों को डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 20 मिनट का समय लगता है, मतलब इनके टाइम के बीच में 20 मिनट का अंतर है। तो टाइम का रेशियो हो गया ये, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हो गया कितना 20 मिनट। ओके, ये हो गया। अब आपसे क्या कहा गया कि इनके बीच का अंतर 20 मिनट है, मतलब x बराबर कितना आ गया आपका 20 मिनट। जब x बराबर 20 मिनट है तो आपसे क्या फाइंड आउट करना है, चाल अगर आप देखोगे तो जो a का टाइम है वो कितना हो जाएगा, a का टाइम अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 100, और यूनिट क्या है इसकी मिनट है, क्योंकि ये मिनट था तो ये हो गया 100 मिनट। और b का टाइम कितना हो जाएगा 4x है, तो ये हो गया 80 मिनट। अब देखिए तो 100 मिनट में वो नॉर्मल चाल से चल रहा है तो वो 100 मिनट में कवर कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वो 2 गुना चाल से चले, तो जब वो 1 की चाल से चल रहा है, ठीक है, 1 की चाल से चल रहा है तो 100 मिनट में तय कर रहा है। जब वो 2 की चाल से चलेगा तो जो टाइम है वो ऑब्वियसली आधा हो जाएगा, है ना। तो पहले लग रहा है 100 मिनट, और जब स्पीड आपकी डबल हो जाएगी तो ऑब्वियस ही बात है जो आपका टाइम है वो कैसा लगने लगेगा, आधा लगने लगेगा, क्योंकि
टाइम और स्पीड एक दूसरे के इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। तो जब 100 मिनट है तो अब वो कितने मिनट में तय कर लेगा उसको, 50 मिनट में तय कर लेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब चाल डबल हो गई तो टाइम भी आधा हो जाएगा, क्योंकि पहले वाली चाल के हिसाब से वो 100 मिनट में उसको डिस्टेंस कवर कर रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हमें इन क्वेश्चंस को डील करना है। ठीक, ये दिखते बस ऐसे हैं, उतने डिफिकल्ट होते नहीं हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, यदि इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाती है तो उसी दूरी को तय करने के लिए बस द्वारा लिया गया समय कितना होगा। मतलब हमें डिस्टेंस गिवन है 5 किलोमीटर, पहले भी और बाद में भी दोनों को सेम डिस्टेंस पे लेके चलना है। ठीक है, तो अब 20 मिनट में क्या कर रहा था वो, 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था। तो 5 आपका किलोमीटर है, 20 आपका मिनट है, तो 20 मिनट को आप घंटे में बदल लो तो 60 से आप डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5/1/3, यानी कि आप इसको कह सकते हो 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक, यू कैन से 15 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई इसकी स्पीड। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर उसको 3 किलोमीटर हम घटा दें, है ना, तो न्यू स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, 3 किलोमीटर कम करने के बाद, तो 15 में से 3 आप घटा दीजिए, तो दिस विल बी 12 किलोमीटर पर आवर, है ना। ये हो जाएगी आपकी 12 किलोमीटर प्रति घंटे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसी डिस्टेंस को तय करने में बस द्वारा लिया गया समय, चाल उसकी बदल गई, कितनी, 12 हो गई, पहले 15 थी। अब आपको सेम डिस्टेंस पर 12 की चाल से क्या निकालना है, टाइम निकालना है। बट अगर आप देखेंगे तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो टाइम ही है, ऑब्वियस है, और वो मिनट में दिए गए हैं। बट इन दिस सॉल्यूशन हमारी यूनिट कैसे जा रही है, ये हमारा किलोमीटर है, ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इट शुड बी चेंज। तो आप क्या करोगे, 5/12 को मिनट में चेंज करने के लिए सीधे आप क्या कर दोगे, यहाँ पे 60 से इंटू कर दोगे, तो 12 5 हो जाएगा 60, यानी कि 25 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25 मिनट विल बी योर आंसर। ठीक है, मतलब सेम डिस्टेंस को वो बस जब 3 किलोमीटर चाल कम हो जाएगी तो 25 मिनट में तय कर लेगी। ठीक है, पहले वो क्या कर रही थी, जब चाल उसकी ज़्यादा थी, यानी कि जब वो 15 की चाल से चल रही थी तो वो 20 मिनट लगा रही थी सेम डिस्टेंस में। ठीक है, जब चाल घटा दोगे तो वो ऑब्वियसली, अब आपकी स्पीड अगर कम हो गई कहीं जाते जाते तो आप देर से पहुंचोगे ना, तो इसीलिए यहाँ पे 20 मिनट और यहाँ पे 25 मिनट में आपको अंतर दिखेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है क्वेश्चन देखिएगा, सामान्य की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर 15 मिनट देर से पहुंचता है। ठीक है, सामान्यतः कार्यस्थल तक पहुंचने में उसे कितने मिनट लगते हैं आपको ये बताना है। अब वो कितने से चाहे पता तो आपको लगाना है ना, यही काम करते हैं मैथ्स में। तो क्या करोगे आप, देखोगे कि हम ये मान लेते हैं कि भाई वो v की चाल है। ठीक है, v स्पीड से वो चलता है, d डिस्टेंस को वो कवर करता है। ठीक है, और उसको मान लो t टाइम लगता है, मतलब वो t समय में d डिस्टेंस को v की चाल से कवर करता है जनरली अपने डेली टाइम पे। लेकिन हुआ कि अगर वो 3/4 चाल से चले, मतलब पहले वो v की चाल से चल रहा है, अब वो v की 3/4 चाल से अगर चले तो अपने डिस्टेंस तो उसको वही कवर करना है ना, लेकिन टाइम कितना लग रहा है उसको, 15 मिनट लेट पहुंच रहा है। पहले t टाइम लग रहा था, अब 15 मिनट लेट पहुंच रहा है, मतलब 15 मिनट उसको टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है ना। तो मीन्स ये दोनों d आपस के बराबर हो गए, क्योंकि डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है कि आपको उतनी ही दूरी तय करनी है। तो इक्वेशन आपकी कैसी बन जाएगी, दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, राइट। तो एक तरफ स्पीड हो जाएगी v की चाल से t समय में तय करता था, फिर दूसरी बार भाई 3/4 की चाल से चला जिसमें उसको 15 मिनट एक्स्ट्रा लगे। ठीक, अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, देन v से v कट जाएगा, ये t और 4 का आपस में इंटू हो जाएगा, और यहाँ पे 3 का t में इंटू हुआ तो 3t,
3 का 15 में इंटू हुआ तो 45, ठीक है। तो 3t यहाँ चला गया तो कितना बचा t, और यहाँ पे कितना बचा आपका 45, ठीक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 45 मिनट, और कुछ इसमें करना नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन कई बार सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन। हर बार ज़रूरी नहीं कि किसी ना किसी कॉन्सेप्ट पे डायरेक्ट बेस्ड आए, ठीक है। क्वेश्चन इज, एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गांव से डाकघर गया और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आया, ठीक है। मान लो ये उसका कोई घर है भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका क्या है, ये उसका डाकघर है, ठीक है। तो तो क्या बोला कि वो 25 किलोमीटर, जब वो जा रहा था तो वो 25 की चाल से जा रहा था, ठीक, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। जब वो आ रहा है तो वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा है ना। तो इस पूरी यात्रा में उसको टाइम कितना लगा, तो इस पूरी यात्रा में उसको टाइम लगा 5 घंटे और 48 मिनट, ठीक। ये उसको इतना वक्त लगा। तो आपसे पूछ रहा है कि गांव से डाकघर की दूरी कितनी है। तो देखिए कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को। तो इसे करने के लिए आप ये देखेंगे कि पहले वो 25 की चाल से गया, ठीक, और और फिर वापस लौटा 4 की चाल से, ठीक है। तो डिस्टेंस डिस्टेंस बराबर क्या होता है, आपको टाइम गिवन है ऑल्सो, है ना। तो डिस्टेंस मान लो x किलोमीटर उसका डिस्टेंस था। जब एक बार गया तो 25 की चाल से गया, दूसरी बार गया तो वो किसकी चाल से गया, वापस आया 4 की चाल से वापस आया, और उसको इस पूरे टाइम पीरियड में घंटे लगे 5 घंटे और 48 मिनट, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 25 और 4 का एलसीएम आ गया 100, तो ये हो गया 4x प्लस ये कितना हो गया 25x, ठीक है। अब यहाँ पे 5 तो घंटे में है ही, लेकिन 48 को हम मिनट में घंटे में चेंज कर लेंगे तो 60 से भाग दे देंगे, तो दिस विल बी 5, और ये कितना हो जाएगा 4/5, 12 के टेबल से डिडक्ट हो जाएगा। तो इस मिक्स फ्रैक्शन को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे ये हो जाएगा 29x प्लस 100 इक्वल्स टू, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5 5 25 और 4 जोड़ा तो 29/5 यू कैन राइट, ठीक। 29 से 29 कट गया, 5 से 100 कट गया 20 टाइम्स में, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 20, ठीक है। मतलब उसके बीच की दूरी कितनी थी भाई। अब देखो 20 आपको मीटर में भी गिवन है, 20 आपको किलोमीटर में भी गिवन है। तो अब आप यूनिट देख लीजिए कि क्या कैसी चल रही थी हमारी यूनिट कैसी चल रही थी भाई। तो समय आपका तो घंटे और मिनट दोनों में था, तो हमने इसको घंटे में कन्वर्ट किया, है ना। तो ऊपर वाला जो हमारी चाल है ये भी हमारे घंटे में चल रही है, और इस मिनट को भी हमने घंटे में कन्वर्ट किया। मतलब ये जो आया है ये हमारी किलोमीटर वाली यूनिट है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ देख के चलना है कि आपने कहीं यूनिट चेंज तो नहीं कर दिया, और जो यूनिट गिवन है वो कौन सी यूनिट गिवन है, दोनों ही स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में है, टाइम आपका घंटे और मिनट में था, तो हमने उसको एक यूनिट बनाकर चेंज किया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर हो गया। नाउ हाँ, क्या है क्वेश्चन देखिएगा। 2 आदमी हैं, ठीक, 2 men स्टार्ट वॉकिंग टुगेदर टूवर्ड्स अ सर्टेन डेस्टिनेशन। मतलब 2 आदमी एक निश्चित चाल से डेस्टिनेशन की ओर चलना शुरू करते हैं। उनमें से जो पहला आदमी है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और जो दूसरा आदमी है वो 3.75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो जो सेकंड आदमी है ना वो पहले वाले आदमी से आधे घंटे पहले पहुंच जाता है। तो आपको ये बताना है कि डिस्टेंस टोटल कितना है। तो सी कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को। सिंपली हमें नहीं पता कि डिस्टेंस कितना है, तो हम मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस है वो d है, ठीक, d किलोमीटर का डिस्टेंस है। और अब क्या कर रहे हैं भाई, एक आदमी चल रहा है 3 किलोमीटर की चाल से, ओके, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दूसरा आदमी चल रहा है 3.75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और इनका जो डिफरेंस है वो आधे घंटे का है, ठीक।
तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को जमा लिया। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको 3 और 3.75 का एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो 3 से 3 कट गया, तो 3.75 डी माइनस यहाँ से ये कट गया और ये हो गया 3D इक्वल्स टू यहाँ पे 1/2। ओके, अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 3.75 में से 3D चला गया, तो आपके पास बचा 0.75D डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपके पास कितना बचा, 5 3 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21 और ये हो गया 22, बचा कितना 2, तो 3 3 ज़ा 9 और 9 2 11, 2 अंक के बाद आपको डेसिमल लगाना है, इक्वल्स टू 1/2। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे डेसिमल कैलकुलेशन में, इफ़ यू आर एक्सपर्ट देन ये डेसिमल से डेसिमल कट सकता है, और नहीं आपको समझ में आ रहा तो मैं आपको करके बता देती हूँ कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और जो नीचे वाला वैल्यू है उसको आप 100 डिवाइडेड बाय 1125 इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक। डेसिमल हटाओगे 2 0 नीचे लग जाएंगे और डेसिमल का 1, 100 से 100 कट जाएगा। आप चाहते तो डेसिमल से डेसिमल डायरेक्ट काट सकते थे, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, तो आपके पास क्या बचा, 75D डिवाइडेड बाय 1125 इक्वल्स टू 1/2। ओके, तो 5 के टेबल से आप इसको डिडक्ट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, ठीक है, 5 2 ज़ा 10 और यहाँ बचा 1, तो 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। अगेन 15 का स्क्वायर होता है कितना, 225, तो हमारे पास क्या बचा, D/15 इक्वल्स टू 1/2। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि D इंटू 2 इक्वल्स टू 15 और D इक्वल्स टू 15/2, और 15/2 का मतलब क्या होता है, 7.5। तो आप देखिए ज़रा, 7.5 यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाना है। तो इस तरीके से आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करना है, जस्ट बिकॉज दोनों की अलग अलग स्पीड से चल रहे थे, तो आधे घंटे का फ़र्क आ रहा था, डिस्टेंस तो वही था, है ना। तो इसीलिए हमने इनके अंतर को बराबर किया आधे घंटे के। अब हमने यूनिट चेंज इसीलिए नहीं किया क्योंकि हमारा चाल किलोमीटर पर आवर में थी और टाइमिंग भी आधे घंटे के फॉर्म में था, मिनट के फॉर्म में नहीं था, तो कहीं पे भी यूनिट चेंज करने की नीड हमें यहाँ पर नहीं पड़ी, ठीक है। तो 7.5 किलोमीटर डिस्टेंस आपका राइट आंसर हो जाना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है क्वेश्चन देखिएगा, एक कार 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है, ओके। यह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आधी दूरी और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दूसरी आधी दूरी तय करती है। तो यात्रा की दूरी आपको बतानी है अल्टीमेटली कि कितनी है। हमें यहाँ पे टोटल टाइम गिवन है विच इज़ 8 घंटे, ठीक है। टोटल टाइम कितना गिवन है, 8 आवर्स, ठीक। अब आपसे कहा गया 40 किलोमीटर की रफ्तार से वो आधी दूरी तय करती है, तो हमने मान लिया कि वो जो डिस्टेंस है ना वो d किलोमीटर है, ठीक है। तो जब वो 40 की चाल से चल रही है तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, आधा, ठीक। और जब वो 60 की चाल से चल रही है, ठीक है, तब भी वो सेकेंड हाफ डिस्टेंस कवर कर रही है, दूसरा आधा डिस्टेंस कवर कर रही है। तो इन दोनों के बेसिस पे आप क्या निकाल लोगे, टाइम निकाल लोगे, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि जब आप 40 किलोमीटर चाल है, डिस्टेंस है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस आपका तो d ही है, स्पीड आपकी 40 है और ये 2 तो पहले से था क्योंकि डिस्टेंस आधा है, तो ये हो गया 40 2 ज़ा 80, है ना। तो ये आ गया टाइम, ओके। उसके बाद दूसरा टाइम अगर आप देखोगे तो ये कितना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के हिसाब से डिस्टेंस तो आपका d है और 60 की चाल से आप चल रहे हो, डिस्टेंस आधा है, इस वजह से जो टाइम लग रहा है वो कितना लगेगा, d/120। अब यूनिट आपकी यहाँ पे घंटे ही है क्योंकि d भी आपने किलोमीटर और स्पीड भी आपकी किलोमीटर पर आवर है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपको बताना है, तो आप देखिए टोटल टाइम, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, ठीक है, और टोटल टाइम हमें पता है 8 घंटे है। तो आप इसको और इसको जोड़ के 8 घंटे के आप बराबर रख दो, तो d/80 प्लस
d/120 इक्वल्स टू 8 आवर्स। ठीक, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। 0 से ये 0 कट गया तो आपके पास क्या बची इक्वेशन, d/8 प्लस d/12 इक्वल्स टू, यहाँ कितना बचा 8, ये तो ऑलरेडी गिवन था। एलसीएम ले लिया हमने 24, 8 3 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24 इक्वल्स टू 8, तो 3 और 2 हो गया 5d इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 24 इक्वल्स टू 8। 24 को यहाँ भेज दो और 5 नीचे आ जाएगा, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू 8 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 5। तो एक बार आप देख लीजिए डिस्टेंस कैसा आ रहा है। हाँ, तो अब आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5। ठीक, तो डिस्टेंस आपका किस में आ रहा है, किलोमीटर में। ठीक है, तो ये आपके क्या है, ये आपका घंटे में इसकी टाइमिंग चल रही थी और डिस्टेंस आपका यहाँ पे घंटे में ही आ रहा था। ठीक है, तो अब देखो, अब ये कितना हो जाएगा, 4 8 ज़ा 32 और 8 2 ज़ा 16 और 3 हो गया कितना 190, मतलब 19, और ये हो गया 5। लेकिन डेसिमल में तो नहीं आएगा क्योंकि हमारे ऑप्शन कैसे हैं, नॉर्मल नंबर में है, मतलब यहाँ पे लिटिल बिट हमारा कुछ मिस्टेक हुआ होगा। देखते हैं कहाँ पे। हाँ, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ मुझसे ये जो 0 है ये डायरेक्ट नहीं कटेगा, इसको आप क्या करोगे, 10 यहाँ से बाहर ले लोगे, तो वो जो 10 है ना, हाँ यहाँ पे हमसे इसको आप एडिट करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना था भाई आपका 80 और ये था आपका 120। ठीक, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 8 इंटू 10 और उसको आप लिख सकते हो 12 इंटू 10। ठीक है, तो देखिएगा कैसे करना है, इसको आप लिख सकते हो 8 इंटू 10 और इसको आप लिख सकते हो 12 इंटू 10 इक्वल्स टू कितना 8। अब 1/10 यहाँ से बाहर कर लो आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा d/8 प्लस d/12 इक्वल्स टू 8। तो अब ये 10 यहाँ चला जाएगा, तभी मैं सोचूं कि क्यों गड़बड़ हो रहा था। तो d/12 इक्वल्स टू 8 इंटू 10 विल बी 80। अब आपका बाकी की पूरी प्रोसेस सही हो जाएगी, तो हो जाएगा 3d प्लस 2d इक्वल्स टू 80। तो अब ये 24 यहाँ चला जाएगा और दिस विल बी 3d और 2d कितना हो जाएगा 5d। 5d इक्वल्स टू 80 इंटू 24। ठीक, तो d इक्वल्स टू यहाँ पे 5 को डिवाइड कर दो आप, है ना, तो ये कितना हो जाएगा भाई 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 80। ठीक, या 16 85, तो 16 इंटू 24 या 24 इंटू 60। ठीक है, तो 16 4 ज़ा 64, तो लास्ट में आ रहा है 4। तो अब आप देख लो लास्ट में 4 कहाँ पे आ रहा है, तो लास्ट में 4 344 में आ रहा है और 384 में आ रहा है, मतलब आगे और सॉल्व कर लो। तो ये हो गया 16 4 ज़ा, कहाँ गया, 16 4 ज़ा 64, कैरी आया 6, तो 16 इंटू 2 कितना हो गया 32। तो 32 में आप 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 32 में 6 8, मतलब 384 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। कई बार यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी गड़बड़ कर देते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, सिली मिस्टेक्स हैं, ये होती रहती है। अगर आप प्रैक्टिस सेशन में मिस्टेक हो रही है तो वेल एंड गुड, एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इज एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 सेकंड में पार करती है। ठीक है, रेलगाड़ी द्वारा इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में लिया जाने वाला समय आपको बताना है। तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जब भी ट्रेन किसी ट्री को, किसी मैन को, किसी इलेक्ट्रिक पोल वगैरह को क्रॉस करती है तो वो सेल्फ डिस्टेंस कवर करती है। लेकिन जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी टनल को, किसी ब्रिज को क्रॉस करती है तो वो खुद का डिस्टेंस प्लस उस पर्टिकुलर थिंग का डिस्टेंस को मिला के डिस्टेंस को क्या करती है, कवर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रेलगाड़ी क्या है, एक ट्रेन 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को
45 किलोमीटर की चाल से 60 सेकंड में पार करती है। मतलब टाइम आपको गिवन है कितने, 60 सेकंड। स्पीड आपको गिवन है कितनी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और जो डिस्टेंस है, तो जस्ट बिकॉज वो क्रॉस किसको कर रही है, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन खुद का डिस्टेंस प्लस प्लेटफॉर्म के डिस्टेंस को कवर करके वो टोटल डिस्टेंस तय करेगी, और ये हो गया किसका, कुल डिस्टेंस, ठीक है। अब हमें नहीं पता ये x क्या है, तो x हमने ट्रेन की लेंथ को माना है कि ट्रेन की लेंथ x होगी, ठीक है। अब एक ट्रेन 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 45 की चाल से 60 सेकंड में पार करती है, तो इस बेसिस पे आप देख लीजिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ये होता है। तो अब आप, चाल आपकी कितनी है, 45 की स्पीड है, डिस्टेंस आपका कितना है, x प्लस 100 है, ठीक है। और टाइम आपका कितना है, 60 है, ठीक है। तो x प्लस 100 जो है वो आपका मीटर में है, ठीक। 60 जो है वो आपका सेकंड में है, ओके। और ये जो 45 है ये आपका किलोमीटर में है। तो आप इसको क्या कर लो, चेंज कर लो, क्योंकि आपके ऑप्शन मिनट और सेकंड वाले हैं, तो किलोमीटर वाले को आप चेंज कर लो। तो 45 इंटू, आप इसको किस में, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आप 5/18 से इसका क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ पे x प्लस 100 डिवाइडेड बाय 60, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9 2 ज़ा और 9 5 ज़ा 45, ठीक। 2 1 ज़ा 2, 2 30 ज़ा 60, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा आपका 25 इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना बचा x प्लस 100, और नीचे कितना बचा 30 को यहाँ भेज दो, तो दिस विल बी 750 इक्वल्स टू x प्लस 100 को यहाँ भेज दो, तो दिस विल बी 650 इक्वल्स टू x। तो 650 इक्वल्स टू x, तो ये हमारा क्या आया है, ये हमारी ट्रेन की लंबाई आई है। लेकिन हमें निकालना क्या है कि जब ट्रेन इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करे तो कितना समय लगेगा, ठीक है। अब आप देखिए, रेलगाड़ी द्वारा इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में लिया गया समय, मतलब चाल तो वही है, चाल के बारे में कोई बात नहीं की गई है ना। तो आपकी ट्रेन की जो लेंथ है, ट्रेन की जो लेंथ है या फिर जो डिस्टेंस है, वो ट्रेन अपना डिस्टेंस कवर करेगी, जो कि हमने अभी निकाला कितना, 650। तो ये हो गया आपका 650, ठीक। जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है, तो वो है 45, ओके। तो ये हो गया 45 किलोमीटर पर आवर, ये आई है मीटर। आपको निकालना है वक्त यानी कि समय, ठीक है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है 650, डिस्टेंस को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि आपके ऑप्शन मिनट में है और सेकंड में है। तो स्पीड को आप चेंज करेंगे, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा, ये 5/18, ठीक। सेम प्रोसेस आप अप्लाई करेंगे जैसे अभी किया था। 9 के टेबल से 18 और 45 कट जाएगा, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 650 डिवाइडेड बाय आप इसको क्या लिख सकते हैं, 5 5 ज़ा 25/2। तो दिस विल बी 650 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2/25, ठीक है। अब आप 25 के टेबल से इसको काट दो, या तो 5 के टेबल से काट दो, जैसे आपको काटना हो। तो आप देखेंगे 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5, बचा कितना 1, 5 3 ज़ा 15, और ये हो गया 0, ठीक है। तो दिस विल बी 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 30। तो देखिए ज़रा 48 आ रहा है क्या, ये क्या आने लगा, कहाँ गड़बड़ हो गया। अच्छा हाँ, नहीं नहीं नहीं, सही तो है। 5 2 ज़ा 10, बचा कितना 3, तो 5 6 ज़ा 30, तो ये आ रहा है कितना 48, और यहाँ पे कितना आ रहा है मिनट और सेकंड, तो 48 है, 48 ये हमारा क्या है, मिनट। तो अगर हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करें तो बाकी सब तो सही है, इंटू हमारा गड़बड़ हो गया। 26 का जब आप 2 में इंटू करोगे तो कितना आएगा, 6 2 ज़ा 12, और ये 2 और 2 4 और 1 5, 52 सही तो आ रहा था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 52 सेकेंड, ठीक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन लिटिल बिट कैलकुलेशन जहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं होता ना, वो भी गलत हो जाता है। तो जैसे अगर ये चीज़ मुझसे हो सकती है तो डेफिनेटली आपसे भी हो सकती है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स ही हैं, रोबोट नहीं है कि हर चीज़ कैलकुलेटर के थ्रू ऐसा हो। ठीक, तो जब आप हाथ से कैलकुलेट करोगे तो लिटिल बिट मिस्टेक्स होना जायज़ है, बट उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। 200 मीटर और 150 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समानांतर पटरियों पर चल रही हैं। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पे, आपकी जो डायरेक्शन है वो कैसा है, डायरेक्शन आपका सेम है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। डायरेक्शन आपका सेम है, तो सेम डायरेक्शन पे क्या होता है, सेम डायरेक्शन में जो आपकी स्पीड है वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, और आपका जो डिस्टेंस है वो तो आपका ऐड ही होता है। ठीक, ये चीज़ आपको पता होगी। एंड तो दोनों की अलग अलग ट्रेन की क्या है, लेंथ है, तो वो उसका डिस्टेंस कहलाएगी। और यदि वे समान दिशा में चल रहे हैं तो एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस कर लेंगे। तो देखिए डिस्टेंस क्या है टोटल, 200 और 150, दोनों ट्रेन की अलग अलग लंबाई है, मतलब वो अपनी लंबाई के बराबर डिस्टेंस को तय करेंगी। तो हो गया 0, ये हो गया 5 और ये हो गया 3, मतलब 350 मीटर ये क्या हो गया आपका टोटल डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल डिस्टेंस। और आपकी जो स्पीड है वो माइनस हो जाएगी, 45 माइनस होगा तो स्पीड आपकी कितनी आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आपको निकालना है टाइम, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, तो डिस्टेंस आपका है 350 मीटर, चाल आपकी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब इट शुड बी चेंज क्योंकि हमारे ऑप्शन सेकंड में है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में, तो आप क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो 350 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 5 25 डिवाइडेड बाय 18, तो यू कैन राइट 350 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 18/25। ठीक, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट कर सकती हूँ, बट कुछ बच्चों को यहाँ पे समझ नहीं आता, इसलिए मैं पूरा यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, तो दिस विल बी 5 5 25, 5 7 35, 5 1 5, 5 1 5 और ये कितना हो जाएगा 5 4 20, मतलब 14 और 18 का आप इंटू कर दो, वही होगा आपका आंसर। ठीक, तो इसको आप इंटू कर लेना और इसका आंसर आप निकाल लेना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो आंसर है मैं बता दूं ये किस में आएगा आपका, ये आपका आएगा आंसर सेकंड्स में। ठीक, इंटू करना ये आप लोग खुद कर लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर दो स्टेशनों से चलना शुरू करती हैं और क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो यह पाया गया कि एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी की तुलना में 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। तो दोनों स्टेशंस के बीच की दूरी कितनी होगी आपको ये बताना है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ये जो बीच का है डिफरेंस है ना 80 किलोमीटर अधिक या कम, ये हमेशा उनके बीच के अंतर को बताता है। ठीक है, इससे पहले भी समझा चुकी हूँ। तो अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ये आप लोग सॉल्व करेंगे, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करेंगे कि इसका आंसर कितना होगा। और अगर ये क्वेश्चन आपसे ना बने तो भी आप ये बताएंगे कि मैम क्वेश्चन नंबर 10 हमसे नहीं बना, तो आप उसको अगले वीडियो में पिक कर लीजिए, तो उसको मैं अगले वीडियो में ले लूँगी। अगर आप नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस टॉपिक को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे जब आप इनको प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा बहुत लेवल अप एंड डाउन होगा। अगर आप इनको कर पा रहे हो तो अगर चेंज थोड़ा होके भी आता है क्वेश्चन तो भी आप उनसे फेमिलियर हो जाएंगे, आपको बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। ओके, बाय बाय।